आरएसएस वालों को जो जिंदगी भर चड्डी पहनकर 90 साल के बाद पैंट पहन रहे हैं, इनको अब तकलीफ हो रही है। अब टीवी के चैनल पर बीजेपी के लोग बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप बताइए कि टीवी चैनल पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकना, बेहुदे किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करना हमारी उम्मत की मां के बारे में, इस पर भी कोई नहीं कहेगा। जो आज मेरी मंगरोल के आने पर उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो ना, कांग्रेस को कुछ बोले, कुछ तो बोलो। 70 साल का बूढ़ा है और उसको बीजेपी के एक कॉरपोरेटर का शौहर पति उसको इतना मारता है। क्यों मारता है उसको? कि तू बता, तू मुसलमान है नहीं है? वो बूढ़ा कह रहा है कि नहीं, मारे जा रहा है और जान ले ली उसकी। मैं अब इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं यही चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा नेक, काबिल, मुत्तकी, बहादुर लोग पैदा हो जाए, बेटियां पैदा हो जाए, जो मुझसे ज्यादा गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बने और उनकी लड़ाई को जारी रख सके। यही काम कर रहा हूं, यही मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक मकसद है। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील आज महाराष्ट्र के दलितों का, मुसलमानों का, मजलूमों का एक नेता बन चुका है। हमको यही काम करना है। अगर यही सोचते बैठेंगे कि सेकुलरिज्म का क्या होगा, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म एक जनाजा बन चुका है आज की तारीख में। और मुसलमानों से कहा जा रहा है, नहीं, तुम्हारा काम है जनाजे को उठा के चलो। अरे मैं कब तक उठा के चलूंगा इसको? 60 साल से तो मैं ही उठा रहा हूं इस जनाजे को। अब तुम ले जाओ इस जनाजे को। अब मैं नहीं उठाने वाला है सेकुलरिज्म के जनाजे को। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ? क्या आपने नहीं देखा कि मध्य प्रदेश में एक जैन साहब है, 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, और उसको बीजेपी के एक कॉरपोरेटर का शौहर पति उसको इतना मारता है। क्यों मारता है उसको? कि तू बता, तू मुसलमान है नहीं है? वो बूढ़ा कह रहा है कि नहीं, मारे जा रहा है और जान ले ली उसकी। ये सेकुलरिज्म है कि 70 साल के जैन तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मध्य प्रदेश में इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान नजर आ रहा था। कहां है सेकुलरिज्म? मुझे बताओ। मत दो मुझे इन बातों की दुहाई। हकीकत को मैं जानता हूं और हकीकत यही है कि सेंधवा में, खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया। दिल्ली देश की राजधानी है, गरीबों के घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस के। तो कोई नहीं गया उन बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए, उन गरीबों को हिम्मत दिलाने के लिए। मैं हैदराबाद में था, तो जब बुलडोजर दिल्ली में आए तो किसी ने फोन किया, क्या ओवैसी तुम नहीं आओगे? मैंने कहा आ रहा हूं। रात में गया, उसी मस्जिद में जाकर, रमजान थी तो रमजान में रोजा रास्ते में हमने खोला। दिल्ली के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कलीम हफीज के साथ उस मस्जिद में जाकर, जिसकी दीवार और गेट को तोड़ा गया था, वहां पर मैंने नमाज मगरिब अदा की। कौन जाएगा फिर? याद रखिए, आपको नेता बनना है। मैं यहां पर आया हूं तो आपको लीडर और नेता और कायद बनाने के लिए आया हूं, और अल्लाह बनाएगा, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इंशाअल्लाह ताला। आपको नेता बनना है, आप बन सकते, याद रखो मेरी बात को। और हमको इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस और ओवैसी क्यों ज्ञान वापी के मसले को उठाया है। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, जो आज 20-22 साल के नौजवान हैं, मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञान वापी को भी छीन लिया जाए।
मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए, लखनऊ की टीली वाली मस्जिद को छीन लिया जाए, मुंबई की हाजी अली दरगाह, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना, ये सब हो रहा है। जो मुझ पर आज उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो तुम क्यों नहीं बोलते इन बातों को, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी अगर हम बोलेंगे तो हमको हिंदू भाइयों बहनों का वोट नहीं मिलेगा, तो तुम मेरी बर्बादी को बर्दाश्त करोगे। मेरे मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरी बेइज्जती की जा रही है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मगर जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों से कहा जाएगा सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो, डराया जाएगा। मगर हम बीजेपी से भी कहना चाह रहे हैं, आरएसएस से भी कहना चाह रहे हैं, हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं खोएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है कि जो 15 अगस्त 47 को जो मंदिर मस्जिद थी वही रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बता रहे हैं, मोदी जी 91 के कानून को मानिए और आपके इन लोगों से कहिए जो कोर्ट को जा रहे हैं उनका इख्तियार जरूर है, मगर देश का माहौल अगर कोई खराब कर रहा है तो आप ही की आइडियोलॉजी के लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई कि हलाल पर, हलाल गोश्त पर मुसलमानों को के ताल्लुक से कहा गया कि हलाल गोश्त खतरा, हिजाब खतरा, दाढ़ी खतरा, टोपी खतरा, पैजामा खतरा, ट्रिपल तलाक गलत, मस्जिद गलत, अज़ान से खतरा। अब टीवी के चैनल पर बीजेपी के लोग बैठकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आप बताइए कि टीवी चैनल पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकना, बेहुदे किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करना हमारी उम्मत की मां के बारे में, इस पर भी कोई नहीं कहेगा। जो आज मेरी मंगरोल के आने पर उंगलियां उठा रहे हैं, बोलो ना, कांग्रेस को कुछ बोले, कुछ तो बोलो। तो नहीं बोलेंगे, मगर ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने नाप शनाप बका, तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने इस गुनाहगार को मौका दिया कि मैं आका की शान में अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और यही मेरे लिए, मुझे यकीन है कि मैंने जो चंद अल्फाज अपनी गुनाहगार जबान से अदा किए, मुझे यकीन है कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हम मोदी जी से ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी जी, आपने पार्लियामेंट में कहा था कि 1200 साल की गुलामी के बाद आज सत्ता मिली है। मोदी जी, ये आपको हिस्ट्री कौन सिखाता है? 1200 साल की गुलामी, अशोका का दौर क्या था मोदी जी आपके लिए? मोदी जी ये भी तो बता दीजिए कि अशोका का जो पोता था उसको किसने मारा था? और आरएसएस वालों ये बता दो, ये पुष्यमित्रा संघा आपका क्या रिश्तेदार था जिसने बौद्ध मजहब के तमाम 30,000 इमारतों को निस्तो नाबूद कर दिया? मोदी जी, भारत की तारीख 1200 साल की गुलामी नहीं, भारत की गुलामी अंग्रेजों की 200 साल की थी। और भारत की तारीख शुरू होती 65,000 साल पहले। मैंने कल मुंबई में कहा तो दिन भर आरएसएस वालों को जो जिंदगी भर चड्डी पहनकर 90 साल के बाद पैंट पहन रहे हैं, इनको अब तकलीफ हो रही है। अब बोल रही है कहां से लाया ये? अरे कहां से लाया नहीं था, शाम में तुम पढ़ते नहीं हो। 65,000 साल पहले भारत माने ये जो बर्रे सगीर का इलाका है,
65,000 साल पहले यहां पर अफ्रीका से लोग आए थे। बीजेपी आरएसएस क्या बोलती, ये मुगल आए थे, मुसलमान आए थे, आक्रमण करे, फुला करे, इबादतगाह को तोड़े। 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे और उसके बाद भारत में जो लोग आए कहां से आए? 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए और फिर 45,000 साल पहले वस्ती एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से। फिर उसके बाद 30,000 साल पहले ईस्ट एशिया से आए थे और चौथी मर्तबा आए थे सेंट्रल एशिया से। तो आरएसएस वालों सुनो मेरी बात को गौर से, तुमको रात में नींद नहीं आएगी। ये जो सेंट्रल एशिया से आए थे इनको आर्यन बोलते। तो गुजरात में अगर कोई पक्का भारतीय है, जो पहला अगर कोई गुजराती है गुजरात में, वो आदिवासी है। मोदी साहब भी और साबिर भाई भी नहीं है, समझे ना? आदिवासी पहले है, फिर द्रविडियन है, उसके बाद हम सब हैं। तो ये लोग नहीं बोलेंगे मेरे साली मुगल मुगल। अरे तारीख पहले की भी है ना। और दलित भाई जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस बोलती है कि मुसलमानों की वजह से ये अनटचेबिलिटी, छूत अछूत शुरू हुआ नहीं। बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि 400 AD में, यानी हजरत ईसा के दुनिया से उठ जाने के बाद 400 साल के बाद इस मुल्क में, बर्र सगीर में अनटचेबिलिटी का आगाज की हो गया। कौन था जब बादशाह मोदी जी? कौन था जब? तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, अपने तहजीब की हिफाजत करना है और हिम्मत और हौसले से करना है। हम जरूर सब्र करेंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। हम जरूर कमर कसेंगे मगर हौसलों को पस्त होने नहीं देंगे। हम जालिमों से नहीं डरेंगे, हम अल्लाह से डरते थे और अल्लाह से डरते रहेंगे। जब हम सब्र करेंगे, कमर बस्ता हो जाएंगे और अल्लाह से डरते रहेंगे तो यकीनन कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया हूं। पहली मर्तबा आया हूं और इंशाअल्लाह ताला फिर आऊंगा, आता रहूंगा। मैं आपकी मोहब्बत पर कुर्बान हो चुका हूं, मैं आपकी शफकत पर कुर्बान हो चुका हूं। मैं आपको सलाम करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं आता रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि विधानसभा के चुनाव में मजलिस को आपकी ताईद मिलेगी।